अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैन हसन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी खूबसूरत सी वीडियो का मौजू है खूबसूरत लौंडी पर आशिक बादशाह। तो बग़ैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी आशिक बादशाह की अनोखी सी कहानी को। पहले ज़माने में एक बादशाह था। वो शिकार के इरादे से निकला था कि उस दौरान उसकी नज़र एक खूबसूरत लौंडी पर पड़ी और बादशाह पहली नज़र में उस पर आशिक हो गया। लिहाजा उसने इस लौंडी को ख़रीद लिया और खुदा की कुदरत के वो लौंडी बीमार पड़ गई। मुआलजों को तलब किया गया ताकि लौंडी का इलाज मुआलजा मुमकिन हो सके। मुआलजों ने कहा कि हमारे पास हर मर्ज़ का शाफ़ी इलाज मौजूद है, लेकिन उन्होंने साथ इंशाअल्लाह कहना गवारा ना किया। लिहाजा अल्लाह ताला को इनका ये रवैया पसंद ना आया और अल्लाह ताला ने उनके इलाज को अपनी शिफा से महरूम रखा और उनके इलाज मुआलजे से कुछ वसूल ना हुआ। बादशाह की हालत गैर होने लगी। इधर लौंडी भी बीमारी की वजह से लागिर होने लगी। मुआलज इलाज से माजूर हो चुके थे। ये जानकर बादशाह ने मस्जिद का रुख किया और खुदा के हुजूर सज्जा रेज़ हो गए और उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ सरअंजाम देने लगा और रो रो कर उससे फरियाद करने लगा। रहमत खुदाबंदी जोश में आई। इधर बादशाह बारगाहे इलाही में रोते रोते बेहाल होकर नींद की आगोश में जा पहुंचा था। ख्वाब में उसे ये नबीज़ सुनाई गई कि एक अजनबी शख्स आएगा और वो लौंडी का इलाज करेगा और उसका इलाज बाफजले खुदा जादू असर होगा। बादशाह इस अजनबी का इंतज़ार करने लगा। बिल आखिर तस्करा अजनबी आन पहुंचा। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह ने इस अजनबी मेहमान से मुलाकात की और आजिज़ी और इनकसारी के साथ पेश आया और उससे मदद की दरख्वास्त की। बादशाह इस अजनबी को बीमार लौंडी के पास ले गया। इसने लौंडी का मुआयना किया और ये इंकशाफ किया कि मुआलजों ने उसे जो दवा दी थी वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर दुरुस्त थी, सिर्फ दिल की बीमारी में मुब्तला थी। लौंडी के मर्ज से आशनाई हासिल करने के बाद अजनबी ने बादशाह से कहा कि मैं तन्हाई में लौंडी के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अजनबी ने इससे दरियाफ्त किया कि वो किस शहर से ताल्लुक़ रखती है। इसके शहर, इसके रिश्तेदारों के बारे में दरियाफ्त किया और इससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। दर हकीकत वो ये जानना चाहता था कि लौंडी किसके सामने अपना दिल हार चुकी थी। लौंडी के साथ अजनबी की बातचीत के दौरान अचानक किसी मोड़ पर शहर समरकंद का जिक्र आया। इस शहर का नाम सुनकर लौंडी ने एक ठंडी सी सांस ली और इसकी आंखों में अश्क बहने लगे। उसने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि इस शहर में एक ताजिर ने मुझे एक अमीर कबीर सुनार के हाथ फ़रोख्त किया था, जिसने मुझे 6 माह अपने पास रखने के बाद दोबारा फ़रोख्त कर दिया। इस तस्करे पर लौंडी के चेहरे पर जर्दी छा गई। अजनबी ने लौंडी से इस सुनार का नाम और पता दरियाफ्त किया और उसे तसल्ली दी कि फ़िक्र ना कर, तेरा मर्ज़ मैं समझ चुका हूँ। अब तेरा मर्ज़ इंशाअल्लाह दफ़ा हो जाएगा। अजनबी ने लौंडी के मर्ज़ के बारे में चंद एक हक़ाइक़ बादशाह को बता दिया और बादशाह से कहा कि इस एलची को समरकंद रवाना किया जाए, जो सोनार को इनाम और कराम का लालच देकर दरबार में लाए, ताकि इसको देखकर लौंडी की जान में जान आए। बादशाह ने 2 एलची रवाना किए समरकंद की तरफ, जो इस सोनार तक जा पहुँचे और सोनार के फ़न की तारीफ़ करने लगे। बादशाह की जानिब से कुछ इनाम और इकराम और सोना चांदी उसे पेश किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वो बीवी बच्चे, काम काज, शहर और घर बार सब छोड़ छाड़ कर उनके साथ चल पड़ा। उसे बादशाह के हुजूर पेश किया गया। उसकी कदर व मंजिलत सरअंजाम दी गई और उसे ढेरों सोना देकर शाही ज़ेवरात और ज़रूफ साजी की हिदायत की गई।
اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے، لہٰذا بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاح میں دے دی، اور اس دوران اجنبی نے سنار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی جس پر لونڈی عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سنار موت سے ہمکنار ہو گیا اور اجنبی کے ہاتھوں سنار کی ہلاکت مصلحت خدا بندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ مصلحت خدا بندی کے تحت ہلاک کیا تھا، کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم بذریعہ الہام ہوا تھا۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔